अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाजरीन, अभी आपने देखा जुर्रत के निशान, आज यौम दिफा के हवाले से नया तराना ISPR ने ये रिलीज़ किया। तो मैंने ये सोचा कि ये दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ताकि हम लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में भी जहाँ पे भी बैठे हों, उनको याद दिलाते रहें कि हमारे लिए हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने किस तरह शहादतें देकर इस मुल्क को बचाए रखा है। चाहे दुश्मन जो है बाहर से आए या अंदरूने पाकिस्तान हो, उससे लड़े हैं हमारे जवान, शहादतें दी हैं, गाजी भी हैं। और कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं, कितने सुहाग उजड़ गए, कितने बाप चले गए, भाई चले गए, बेटे चले गए। और हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए इन सबको हमारा सलाम। और यौम दिफा के हवाले से आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतजलजल अज़म की अलामत है। अजीम पाकिस्तानी कौम की हमायत से अफवाज पाकिस्तान हर दुश्मन से मादरे वतन की दिफा के लिए पुरअज़्म है। हमारी आज़ादी और अमन शोहदा के बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत है। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सरबुलंद है। एक दफ़ा फिर यौम दिफा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। नाज़रीन, ये तो यकीनन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी फ़ौज जो है उसी की वजह से हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं, चाहे दुश्मन हमारे अंदर से उठ रहा हो या बाहर से हमला करने की कोशिश कर रहा हो। तो वही हमारे जवान हैं जो कि सामने आते हैं उस गोली के और हमें बचाते हैं। नाज़रीन, पिछले कल से ख़ास तौर पर परसों इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट पे जो उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में बात की, उसके बाद उस पर एक शदीद रद्द अमल भी देखने को आया। ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी की गई। आज इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा करते हुए ये कहा कि ये मौजूदा हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की सोची समझी एक स्कीम है जिसके तहत वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इदारों को PTI से लड़ाया जाए। और फिर उन्होंने कहा अपना एक, आज पेशावर के जलसे में उन्होंने ये भी दोबारा सुनवाया जो कि उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि इमरान खान साहब से भी, यानी कि उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, फ़ौज है। और उसके ऊपर तनकीद करना किसी भी तरह सही नहीं है, क्योंकि इदारों को मजबूत करना है हमने। और वही उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से बल्कि अदलिया से भी लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा ये बाकायदा एक साजिश है जिसके तहत वो जो मौजूदा हुकूमत है उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। और आज सुबह इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी की और उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूँ जो मुजरिमों का PDM नामी ग्रोह मेरे खिलाफ कर रहा है। इसकी वजह वो खौफ है जिसमें ये PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुब्तला हैं। पेशावर के आज के जलसे में मैं इन सब को बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और उन्होंने फिर कहा बस बहुत हो गया। तो आज फिर वो पेशावर के जलसे में उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत PTI को, क्योंकि उनकी मकबूलियत से वो परेशान है, उनका ये कहना था कि वो इमरान खान को मैच से तो बाहर कर नहीं पा रहे, तो अब उनकी ये कोशिश है, यानी कि मौजूदा हुकूमत की, PDM की, अलाइड पार्टीज़ की ये कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह नाअहल करवाया जाए, बाहर निकाला जाए। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो इदारों से लड़वा दिया जाए ताकि उनकी मकबूलियत को फ़र्क पड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। नाज़रीन, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास हुआ नूर आलम खान साहब की सरबराही में। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं उसमें, ख़ास तौर पर तैयबा गुल के मामले पर जो कि चेयरमैन नैब के हवाले से, साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से उनको ब्लैकमेल करने के हवाले से मामला चले, जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को भी बुलाया गया था और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी भी मुलाकातें हुई। और बेसिक क्रक्स ये था कि तैयबा गुल के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया साबिक चेयरमैन नैब को,
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को और केसेस ख़त्म करवाए गए। उसके बाद फिर इस पर भी बात हुई कि जो BRT पेशावर केस है उस पर भी चेयरमैन जो नैब हैं उन्होंने कहा कि जी हम इस पर इंक्वायरी मुकम्मल कर इस पर रेफरेंस लेकर जा रहे हैं, और इस पर भी उन्होंने ज़ोर दिया कि जनाब इस पर फौरी तौर पर काम शुरू होना चाहिए। और यही वो बातें हैं जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब जिनका अंदिया दे रहे थे कि बहुत सारी जो केसेस हैं, लीगल चीज़ें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तैयार हो रही हैं, और ये BRT केस और PTI के ख़िलाफ़ मामला बनाने के लिए, और ये वही तमाम चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है वो एक दिलचस्प बात और भी हुई, ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से बातचीत की गई, और उसमें नूर आलम खान साहब का ये कहना था कि जनाब सरकारी इदारों में काम करने वाले दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान जो हैं उनकी फ़हरिस्त उनको प्रोवाइड की जाए। और उन्होंने कहा कि अगर दोहरी शहरियत वाले MNA, MPA या सेनेटर नहीं बन सकते तो वो अफसर कैसे बन सकते हैं। इस पर भी उन्होंने डिटेल्स मांग ली हैं, और अदलिया में भी अगर कोई दोहरी शहरियत वाले लोग हैं तो उनकी भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब, MNA हैं, नेशनल असम्बली में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके हम ज़रा महंगाई पर भी बात करेंगे, जिसके ऊपर अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अदम सियासी इस्तेहकाम जो है वो मईशत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा। इस पर भी बात करेंगे। जमशेद साहब, ये जो आज इमरान खान साहब ने बात की कि जानबूझकर साजिश के तहत, सोची समझी स्कीम के तहत PTI को इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और उस पर उन्होंने उनका ये ख्याल है कि उनके जो स्टेटमेंट थी उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो है बताया गया, लेकिन उस पर बहुत सख्त रद्द अमल आ चुका हुआ है, और अगर वो उस तरह ना होता तो शायद उस तरह का रद्द अमल ना आता। तो आपका क्या ख्याल है कि अब इमरान खान साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि रद्द अमल जो है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है, और आप कह लें कि चाय की प्याली में तूफान, और चाय की प्याली में तूफान को चौथे पांचवें दिन कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब के बारे में कहीं कोई लफ्ज़ बोला होगा आगे आउट ऑफ कंटेक्स्ट करके कर दें, और उसकी बुनियादी वजह बड़ी है। मैं समझता हूँ कि एहसास कमतरी लोगों का बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पॉपुलर लीडरशिप नहीं देखी थी, कोई प्रिंसिपल लीडरशिप नहीं देखी थी, कभी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला आदमी जो करप्ट भी ना हो, जिसके खिलाफ कुछ तरह की जा सके, वीडियो शूट या कोई फाइलें वगैरह जो दिखा के ब्लैकमेल न किया जा सके, इस तरह की लीडरशिप का एक्सपीरियंस नहीं था कुछ लोगों को। वो एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है। ये तो आदि थे सुपर वज़ीर आज़म पे और नीचे डिप्टी वज़ीर। सुपर वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म का रिश्ता इमरान खान के साथ वो बन नहीं सकते, लिहाजा एहसास कमतरी बढ़। दूसरा अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज का हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में पहली बार मुस्लिम लीग नून को 1990 के बाद पहली बार ये चैलेंज आया है कोई पार्टी उनसे ज्यादा पॉपुलर है। अदरवाइज जब से जरदारी साहब आए हैं, जरदारी साहब के आने के बाद मुस्लिम लीग नून नॉर्मली कंफर्टेबल रही है रिगार्डिंग पॉपुलैरिटी, स्पेशली पंजाब और KPK में वो कम रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बहुत पीछे चले गए और पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ, वो उनको हजम नहीं हो रहा, और उनकी ख्वाहिश यह है कि किसी भी तरीके से मैंडेट की रेस से इमरान खान को बाहर निकाला जाए, बाकी फिर मतलब अली बाबा और 40 चोर चलता रहे काम, और यू कैन से कि गेम होती रहे उसी तरह। मैं समझता हूँ ये जो है ना जमहूरियत, इसने किसी एक पार्टी के साथ नहीं चलना। यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टियां 2 रहनी है, 3 रहनी है, नेशनल पार्टियां होनी है, इसमें इलाकाई पार्टियों में खत्म होना है। लिहाजा यहाँ पे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें। लेकिन जो पुराना सिस्टम है कि जी एक खानदानी पार्टियां, जब दुनिया के 193 मुल्कों में से बादशाहतें खत्म हो गई सिवाय 4-5 मुल्कों के, तो यहाँ से भी खत्म होनी है। यहाँ पे बादशाह नुमा जमहूरियत जो है ये नहीं चलनी, खानदानी जमहूरियत नहीं चलनी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने चलना है, और उनमें से उनकी जो एक्टिव जमहूरियत होती है उसने चलना है। लिहाजा ये अपने आप को रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गेनाइज करके तो मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, PTI का, बड़ी पार्टियां, इनका अपना एक मुस्तकबिल है, ये रहना है, इनका रोल रहना है।
लिहाजा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके सामने आए। ये जो है ना, ये पुराना मॉडल जो था बादशाहों वाला कि पहले पैसे कमा लो, मतलब ताकत और पैसे का, ताकत और दौलत का इर्तिकाज करके आप घोड़े के ज्यादा इकट्ठे कर लिए, तलवारें ज्यादा इकट्ठी कर ली, किले बड़े बड़े बना लिए और इलाका फतह कर लिया, सही। या जमशेद फतूहात चीमा बढ़ाते साहब, गए और उसी सही उसी घोड़े, सही। ताकत और जमशेद पैसे की इकबाल बुनियाद चीमा पे, साहब, सोने की बुनियाद सही। करना, वो बड़ा चीमा पुराना चीमा दौर साहब, था। आज का ये तो तालीम चीमा साहब, काबिलियत की बुनियाद पे होना चीमा है, साहब, और उसने आपकी आपकी गुफ्तगू का क्रक्स यही है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी वो उसको चाय की प्याली में तूफान बनाकर पेश किया गया है। मैं चाहूंगा कि अली गौर बलोच साहब इस पर बताएं कि जी क्यों आप इदारों से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं अदलिया से भी लड़वा रहे हैं, फौज से भी आप उनको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं आए मैदान में आके मुकाबला करें, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो इमरान साहब का बयान है वो तो बड़ा ही मज़ाक़ खेज़ है, जो आज वो कह रहे हैं कि मतलब लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कि शहबाज गिल से जो बयान दिलवाया था वो भी मेरे ख़्याल हम ही ने दिलवाया था, इमरान खान न्याज़ी ने तो नहीं दिलवाया था। और जो इमरान खान साहब ने जो बयान दिया फैसलाबाद के जलसा में, और जिस तरह से कि हरदा सराई की है, और जिस तरह से कि उन्होंने घनौने मतलब इल्ज़ामात लगाए हैं, और वो भी मेरे ख़्याल है हम ही ने उनको लड़वाने के लिए मशवरा दिया होगा कि आप ये जलसे में बोल दें, इससे आपकी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के साथ लड़ाई हो जाएगी, लिहाजा ये करें। फिर जो फ़वाद चौधरी के ज़रिए वो रोज़ मतलब है कि ज़बान इस्तेमाल करवाते हैं, तो वो भी मेरे ख़्याल है हम ही उनको मशवरा देते हैं कि आप ये ज़बान दिया करें। गुजारिश करने का मकसद है कि इमरान अहमद न्याज़ी साहब ने एक बहुत लंबा तसलसल है, जब से वो वफाक से, सिर्फ वफाक से अभी भी मतलब है, वैसे तो वो आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, पॉपुलैरिटी की, अभी चीमा साहब बात कर रहे थे, अगर ये पॉपुलर पार्टी थी तो इनको 2018 के इलेक्शन चोरी ना करना पड़ता, वो जो जावेद हाशमी साहब ने बयान दिए थे वो सामने ना आते। तो उससे साफ पता चलता है कि इमरान अहमद न्याज़ी साहब की पॉपुलैरिटी क्या है। अगर ये पॉपुलर हैं तो मुझे ये बताएं कि ये अदालत में क्यों गए हैं 9 इलेक्शंस वो दोबारा जो हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त एमएनएस के, तो उनके ख़िलाफ़ भी मतलब डर हम रहे हैं और अदालत में ये जा रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस को रोक दिया जाए। गुजारिश करने का मकसद ये कि ना तो ये पॉपुलर पार्टी है और हमें इनकी पॉपुलैरिटी का बड़ा अंदाज़ा है। इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डस्का के मकाम के ऊपर भी पकड़ी गई थी, जब ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे, उधर भी ये रंगे हाथों पकड़े गए थे, उधर भी इनकी पॉपुलैरिटी का पूरी कौम ने देख लिया था। फिर वाडा जब 6ठे नंबर पर आया, वाडा वाले इलेक्शन हुए जब उन्होंने डी सीट हुए तो वहाँ पर हुए, वहाँ पर पीटीआई कैंडिडेट 6ठे नंबर पर आया था, वो भी इनकी पॉपुलैरिटी ही थी कि वो मतलब आए थे। जब खटक साहब वाले हल्के में इलेक्शन हुआ था वो भी इन्हीं की पॉपुलैरिटी थी कि जब परवेज़ खटक के अपने आबाई हल्के में, जिसमें ये हालांकि मरूसी सियासत का भी जिक्र करते हैं, खटक साहब का कोई रिश्तेदार ही नहीं बाकी बचा जो असम्बली में ना हो, उनकी माशाल्लाह ख़वातीन, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे भतीजे भाई सब असम्बलियों में पहुँच गए। उस हल्के से भी नून लीग जीती जाके। गुजारिश है देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग की हुकूमत बड़ा मार्जिन, मतलब चारों कैंडिडेट्स के देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी जब भी गवर्नमेंट में होती है कोई पार्टी, तो उसके कुछ ना कुछ असरात होते हैं। चूँकि जिस तरह से ये भट्ठा बिठा कर गए, जिस तरह से इन्होंने, ये तो लगता है ये कि किसी दुश्मन के एजेंडे पे काम करके जितनी भयानक शराइत के ऊपर इनके इमरान अहमद न्याज़ी साहब ने और वो शौकत जो तरीन साहब हैं, और जिन्होंने वो भी जो हरदा सराई शौकत तरीन साहब कर रहे थे वो भी हमारे मशवरे पर कर रहे थे। मतलब इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल असल सूरत हाल ये है, इमरान अहमद न्याज़ी साहब कभी तो कहते हैं फ़ौज को कि न्यूट्रल हो जाए इस्टेब्लिशमेंट को, जब वो न्यूट्रल का किरदार अदा करते हैं फिर उन्हें कहते हैं कि आप मीर जाफ़र और सादिक आप न्यूट्रल क्यों हुए। फिर कभी आप कहते हैं कि आप सादिक, मसलन इमरान अहमद न्याज़ी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत वही ज़ुबान बोले, वही फ़ैसला लिखे जो इमरान अहमद न्याज़ी की ज़ुबान से निकले, फ़ौज वही ज़ुबान बोले, इमरान अहमद न्याज़ी के मुखालफिन को उठाकर जेलों में बंद करे, उनको सियासत के कैनवस से हटा दे, फिर इमरान अहमद न्याज़ी साहब कहेंगे कि इस मुल्क में मेरिट है। भाई जिस मेरिट पे उन्होंने भी आज पेशावर में उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि मेरिट पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। देखिए, मेरिट इसका मतलब है कि जो 4 से 5 3 स्टार जनरल
3 स्टार जनरल जो हैं, इसका मतलब है कि उसका फैसला इमरान अहमद नियाज़ी करेगा। नहीं, वो तो ये नहीं कह रहे मैंने करना है कि वो मेरिट पे नहीं है। आज जो उन्होंने उनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन जाए, उनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन जाए। आज क्लैरिफिकेशन दिया गौर साहब, इस पर क्लैरिफिकेशन मैं सिर्फ उनकी बात बता देता हूं आपको। सराई करने के बाद, सर मेरी गुजारिश सुन लेना, हर्जा सराई करने के बाद वो एक कमजोर सी वजाहत देते हैं। एक्चुअली वो किसी दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो जिस किस्म की गलीज़ ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं कि मतलब फ़ौज के बारे में हमारा एक डेकोरम है। आज उन्होंने आपकी तमाम लीडरशिप के भी बयान सुनाए, वो बयान सुनाए होंगे। देखिए किसी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड पढ़े हुए आज भी हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे एस्टेब्लिशमेंट से, हम उसका इज़हार करेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे इस तरह के बयानात कि आप फ़ौज के अंदर बगावत करना चाहें, आप फौज के अंदर, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, ये बात तो किसी पाकिस्तानी को काबिल। लेकिन आज जो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन छोटी सी जो दी, उन्होंने कहा कि उनका कहने का मकसद ये था कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, और जरदारी साहब के ऊपर भी केसेस हैं, अदालतों से ये बेल पर हैं, इन लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता। इमरान अहमद नियाज़ी बेलों पर नहीं है, अपॉइंट करें। इमरान अहमद नियाज़ी बेलों पर उनका मतलब ये है कि जी इलेक्शन हो जाए उससे पहले, और उसके बाद जो भी हुकूमत में आए वो कर लें। फरागोगी को मुल्क से फरार कर लेते हैं, फरागोगी को मुल्क से फरार अभी ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद भी लेते हैं यकीनन, क्योंकि ये एक मामला तो बहुत संगीन है, लेकिन सबसे ज्यादा संगीन मामला तो ये है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो मईशत का क्या बनेगा, और सैलाब की वजह से जो मईशत आए रोज जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, और चीज़ों की कीमतें ख़ासतौर पर सब्जियों की, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह, इनकी कीमतें आम आदमी की, गरीब आदमी की पहुंच से तो खैर पहले ही निकल चुकी हुई थी, अब तो जो मतवसत यानी कि जो मिडिल क्लास है उनकी पहुंच से भी बाहर हो रही है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है नवाब तैमूर तालपुर, सूबाई वज़ीर हैं सिंध में, वो हमें अभी ज्वाइन करेंगे। अभी ब्रेक में हमारे साथ बात हुई थी, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल में ज्वाइन करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक बड़ी मुख्तसर सी बात यह है कि इमरान खान साहब की कंटेंशन ये है कि जनाब इन दो पार्टियों को, यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जिनके ऊपर केसेस हैं, उनको कोई राइट नहीं पहुंचता, क्योंकि ये चोर हैं। मतलब वो स्ट्रेट पे कहते हैं कि जी चोरों को कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो किसी भी अपने मुल्क का सिपहसालार जो है अपॉइंट करें। तो ये कोई मतलब इसमें जो भी हुकूमत में होगा, अगर उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होते तो उन्होंने ही अपॉइंट करना है, वो प्रेरोगेटिव है, कानूनी आईनी तरीक़ाकार है। तो ये इमरान खान साहब क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं? चीमा साहब पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। जी बेसिकली देखें, इसमें दो रीसेंट वाक़यात हुए हैं। एक ये हुआ कि 2008 में जनरल मुशर्रफ ने दिया NRO दिया अपने सदर बनने के लिए, यानी इट वाज ए रेसिप्रोकेशन कि आप मुझे सदर मान लें, इलेक्शन जीतने के बाद आपको हुकूमत मुंतकिल हो जाएगी, सदर मैं हूँगा, इख्तियारात मेरे पास होंगे, और NRO दे दिया दो पार्टियों को। जितने पुराने केसेस थे सारे के सारे नैब में ख़त्म हो गए, बाकी ख़त्म हो गए। उसी तरह का एक NRO अभी ताज़ा आया है कि जो 1100 अरब के केस थे, 1100 बिलियन रुपीज़ के केस थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट नैब में, वो सारे के सारे कानून इस तरह बनाया गया कि वो सारे सेट डाउन हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये बात मौजूद है कि रेसिप्रोकेशन होती है, और अगर किसी बंदे की यू कैन से कि वो क्रिमिनल है, उसने अदालतों से लेना है कोई यू कैन से कि कोई रिलीफ लेना है, उसने इस मुल्क में आना है, एग्जाइल से वापस आना है, जेल में जाने की बजाय बाहर रहना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन जीतना चाहता है, तो सारी की सारी उसे गारंटीज मिल जाए, और किसी को वो एक्सटेंशन दे दे, किसी को लगा दे। जमशेद इकबाल चीमा साहब माजरत से आप कह रहे हैं कि जो हमारा ये इदारा है वो डायरेक्टली इंटरवीन करके रिलीफ दिलवा सकता है किसी को। मतलब वो तो कहते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। PMLN के मोहम्मद जुबैर साहब की जब मुलाकातें हो रही थी,
और उस मुलाकात का बाकायदा डीजी ISPR ने आके जो सुनाया था उसमें उन्होंने कहा था कि मोहम्मद जुबैर साहब ने ये बात करने की कोशिश की थी केसेस की और दूसरे मामलात की, तो जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी मामलात जो हैं वो आप पार्लियामेंट में हल करें और जो अदालती मामले जो केसेस हैं वो आप अदालतों में जाएं। आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आप भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने बात की। जी, मैं पहले आपके सवाल का जवाब है यस, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि इसकी वजह क्या है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में जिन अदारों को हम कहते हैं आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन है, अदालत है, नैब है, FIA है, मीडिया है, आप हैं, साफ़ी हैं, पार्लियामेंट है, कोई भी अदारा उनके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं है। ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती है। मुझे इस मुल्क के अदारों को, मेरी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क के अदारे जो हैं उनमें बैलेंस क्रिएट हो, जो जिनके साथ आज़ाद लिखा है वाकई आज़ाद हो जाएं, फिर जमहूरियत आएगी। अभी तक इस जमहूरियत को मैं जमहूरियत नहीं मानता। ये जमहूरियत इमरान साहब तो आज कह रहे थे कि मैं तो इदारों को सिर्फ मजबूत देखने चाहता हूं, लेकिन चलें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल चीमा साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा। चीमा साहब सॉरी, मैं कह रहा हूं कि हम सारे अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, सिर्फ एक को नहीं, हम सारों को देखना चाहते हैं, सारों को इंडिपेंडेंट देखना। इमरान खान साहब ने यही कहा है कि सारे इदारों को वो मजबूत देखना चाहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, इमरान खान साहब ने आज क्लैरिफाई करने किया है कि जो फैसलाबाद में जो उनकी स्टेटमेंट आई उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन आपने भी देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया ISPR की तरफ से, और आज उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि उनका मकसद सिर्फ इस बात का कहना था कि कोई जिनके ऊपर केसेस हों, चोर हों या वो मुल्क से भागे हुए हों, तो उनकी मुशावरत से आर्मी चीफ को नहीं होना चाहिए, ये उनका था। डू यू थिंक, और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की हुकूमत PDM एंड अलाइड पीपल्स पार्टी जानबूझकर सोची समझी स्कीम के तहत PTI को इदारों से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। योर टेक तैमूर तालपुर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज़कीर साहब। लेकिन ये बात तो अब पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली भी बात पता चल चुकी है कि इमरान खान की कॉल और फेल में बहुत ज्यादा तनाव। इस बात पे कोई शक नहीं कि आज हर मुखलिस पाकिस्तानी जो है PTI को PP पीपल्स पार्टी या नून के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के, पाकिस्तान की इन सब चीजों के अगेंस्ट है, उनका दुश्मन साबित हो चुका है अपनी बातों से। जिस पार्टी के सरबराह खुले आम अपने आखिरी जलसों में कहे कि जी पाकिस्तान को एड मत दो, आपको पता है कि आपके फ्लड विक्टिम्स का क्या हाल है। अगर नहीं पता तो आए, मैं इनको बताऊं। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास छत नहीं है, और एक तरफ ये कहते हैं कि उनकी मदद ना करो, उनको बेरोजगार बेमददगार छोड़ दो, और वहीं पर आप देखते हैं IMF के बारे में जो इतना बड़ा इन्होंने हमारे साथ कोशिश की हैंड करने की, ये कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, ये कोई नून लीग के खिलाफ था, ये तो पाकिस्तान की सालियत के खिलाफ था। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैसे अदा ना कर सके और उस स्टेट में चला जाए, खुदा न खास्ता जिस स्टेट में श्रीलंका है, जो कि ख्वाहिश बहुत बार इमरान नियाजी ने अपने मुंह से कही, बार बार कहता रहा कि यहाँ पर वो होने वाला है जो श्रीलंका में होगा। मैं बता दूं इंशाअल्लाह ताला कभी भी हमारा वो हाल नहीं होगा। हमारे इदारे बहुत मजबूत है और हमारे जो सियासतदान है, एक इमरान नियाजी को छोड़ के मैं समझता हूँ सब, हर कोई एक क्या इसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, मुहब्बे वतन है, मुहब्बे वतन रहेगा। अब ये जो बातें करते हैं जिस तरह से फौज के खिलाफ एक बात बार की, फिर थोड़ा सा उनको वो नमक में टेस्ट करवाते हैं इनके दोस्तों को, तो फिर वो आके इमरान खान को मिलते करते हैं कि मेहरबानी करके खुदा के वास्ते अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो, तो फिर ये बात करते हैं। अब जो बातें मीडिया पे आई हैं, किसने कौन सी ज़मीर साहब बात चेंज की है? उन्होंने तो उनकी ही स्टेटमेंट चलाई है, उनकी स्टेटमेंट सुनी है, किसी ने उनकी कोई बात चेंज नहीं की। तो ये जो है ना, बहुत चीजें हालात से निकल गई और मेरे ख्याल से बहुत स्टर्न एक्शन हमें लेना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं, अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशन से मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल से खान साहब का मुंह बंद करना बहुत बहुत जरूरी है। वेरी राइट तैमूर तालपुर साहब, ये यकीनन आपकी पॉलिसी, लेकिन जो सिंध में सैलाब की सूरत हाल में जो जिस तरह का रिएक्शन सिंध की आवाम ने आपकी लीडरशिप पे दिया है, तो वो भी तो सबके सामने है, मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मतलब आपके लीडर्स जो हैं वो वहां पे स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, दे हैड टू लीव द प्लेसेस, वो भी तो हमारे सामने है। वाज़ेह करता चलूं ज़मीर हैदर साहब, हमारा हर वजीर, हमारा हर MPA, हमारा हर MNA अवाम के साथ खड़ा हुआ है। आप अपने
चैनल के थ्रू अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टर्स का जाके और चेक करें कि क्या वहां पर जगह खाली है। हम वहां पर हैं, यस आपने सही कहा, लोग हमसे नाराज हैं। हम जिस तरह से हमने 2010 और 11 के फ्लड में दिया था, हम उस तरह से नहीं दे सक रहे राशन, हम उस तरह से नहीं दे सक रहे टेंट, तब बहुत बड़ी अमाउंट दिए थे। इस दफा तो नाराजगी है, बट जमीर साहब, वी आर स्टैंडिंग इन द पीपल, विद द पीपल, हेल्पिंग देम आउट इन दिस टफ टाइम। आई अंडरस्टैंड। आप, ये मुझे मालूम है, आपके वफाकी वजीर जो हैं वो भी अपने हलकों में मौजूद हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अली गौहर बलोच साहब, इस बहस से अब निकलें, ज़रा थोड़ा सा आगे निकलते हैं। आज जो हमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो चीज़ें हुई, उससे लग रहा है कि जी टोटली इमरान खान सेंटर्ड, कि जी वो तैयबा गुल साहिबा को मतलब कि जी प्रोटेक्शन दी जाए, उनके खिलाफ मतलब न किया जाए ताकि उनको रेज़ किया जाए और बताया जाए। और इस तरह कहा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को कि जी आप मिलते रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी आती रही हैं, और इनको इस्तेमाल किया गया उस वक़्त के चेयरमैन नैब के से रिलीफ लेने के लिए केसेस में। देखिए बाकी BRT का केस भी उसी पर जा रहा है। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो है, उन्होंने जो अपने 4 साल हैं वो अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए सर्व किए। अगर वो ये सिलसिला ना करते तो 2018 में जो उनको पाकिस्तान मिला था उसमें महंगाई नहीं थी, उसमें लोड शेडिंग नहीं थी, उसमें दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन न्याजी साहब जब बरसर इक़्तिदार आए और मुसल्लत हुए तो उन्होंने कई होशे हथकंडे इस्तेमाल किए। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर काबिल ज़िक्र है कि तैयबा गुल जो है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो उस वक्त इंसाफ मांगती रही, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बासैयद खातून के अगर उनके खिलाफ तो बिल्कुल उन्होंने उस लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बनता है। उन्होंने उस वक्त के जो है अपना चेयरमैन नैब है उनको भी तलब किया, उसके बाद आज़म खान का भी नाम आया है। तो ये 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि उस खातून को इंसाफ मिलना चाहिए, दूसरी बात ये है कि जब उस खातून ने आवाज़ उठाई, इनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने उस वक्त फिर उस पर कार्रवाई क्यों ना की। मकसद ये है कि उनके बयानात दिलवा के उसके बाद खामोश हो गए, और उनका मकसद ये बात तो हमने उस वक्त भी की थी। और BRT पे भी आप लोग जोर देते रहे हैं कि नैब की खामोश हो गई। एक BRT केस नहीं है, मुझे ये बताइए, मालूम जब्बा केस है, ये तो कई एक बड़ी लंबी बिलियन केस है। इन तमाम केसेस के ऊपर इन ईमानदारों के ऊपर से गिलाफ उतरने वाले हैं। गिलाफ तो पहले भी उतर चुके हैं, लेकिन अब इनके ऊपर चढ़ावे चढ़ने वाले हैं, जिसको पंजाबी में बोलते हैं। चढ़ावे ये होंगे कि अब ये अदालतों में, ये हमें कहते थे जमानतों पे, आज इमरान अहमद न्याजी जमानतों पे नहीं है। मुझे बताएंगे फॉरेन फंडिंग केस क्या है, ये तोशा खाना केस जो घड़ियां बेची गई, ये क्या है? ईमानदार बंदा इस किस्म के काम करता है। फिर ये बताएं, अगर फराह खान उर्फ गोगी, अगर वो उसने इमरान अहमद न्याजी साहब की एहलिया को किकबैक्स नहीं दिए और वो पैसा कमा के नहीं झूठे का, तो ये तो इनको तो चाहिए कि ये फराह साहिबा बैठी आए जी, हम फेस करते हैं। ये मैदान से, ये सियासत के मैदान से भागते हैं, ये एहतसाब के मैदान से भागते हैं, ये फौज और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। मीडिया के खिलाफ काला कानून कौन लाया था? किसने मीडिया की जबान बंद करने की साजिश की थी? ये पूरी पाकिस्तान की 22 ये बिल्कुल ऑब्वियसली उस वक्त वो भी करते रहे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन इसी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अब जरा थोड़ा सा मईशत की तरफ देखें। सैलाब की तबाहकारियां अरूज पर हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इमरान खान साहब अपने ये शायद जल्द से जो है इनको मुलतवी करेंगे और रेस्ट ऑफ द टाइम सारा जो है वो अब सैलाब ज़दगान के साथ गुजारेंगे अपनी सारी टीम्स को लेके। लेकिन आज फिर हमने देखा कि सिर्फ एक दिन वो गए सक्खर, और हमें बताया ये जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब पूरे सिंध का दौरा करेंगे, कुछ दिन रुकेंगे। क्या वजह है, क्यों नहीं आज उन्होंने सिर्फ मतलब जलसों में सैलाब की बात करना, टेलीथॉन करना, नो डाउट व्हाट अ ग्रेट सर्विस ही हैज़ डन। 5 अरब रुपए जमा कर देना कोई छोटी बात नहीं थी। उसी तरफ चले जाएं, पैसा जमा कर लें, सैलाब ज़दगान की मदद कर लें। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि हमारे पास 2 सूबे हैं, एक KPK और एक पंजाब, और दोनों में आप अगले हफ्ते देखेंगे कि सारी रिलीफ सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी। इस वक्त 70% हमारी ज़मीनें खाली हो गई हैं, अगले हफ्ते 72 आ जाएंगी, एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगी।
और 30% जो हम 30 सितंबर तक आप देखेंगे कि बाकी 100% ज़मीन जो है पाकिस्तान केपी और पंजाब की ये अंडर वाटर पे एक मरला भी नहीं हो और यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो 70% आप 15 सितंबर तक हो जाएगी। सो दूसरा एक रिलीफ सर्विसेज जैसे जो मेडिकल के हैं, कैंपिंग के हैं, फूड के हैं, बाकी चीज़ें सारी के हैं। आगे है रिहेबिलिटेशन पे हमारा काम बड़ा तेजी से हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने बार बार कहता हूँ कि ये जो काम है ना कि आप फोटोशूट करवाएं, लंबे बूट पहन के निकल जाएं, हेलीकॉप्टर पे जाएं, राशन फेंकें, इस बात को बैसीते मुआशरा हमें कंडेम करना होगा। ये ऐसी गिरी हुई हरकत है कि हम सैलाब रोकते नहीं हैं, हम जाके इस पे कमाई का जरिया बना लिया हमने कि सैलाब आए फिर हम वहाँ जाएं, शाबाश वसूल करें, फिर बताएं आंटने जानिए बांदर की तरह कि जनाब दरख्त पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। ये हरकतें बड़ी फजूल हरकतें हैं। सही बेसिक पता है कि आप बनाएं चीमा साहब ड्रेन बनाएं, आप क्लाइमेट चेंज को मैनेज करें, सैलाब आए ना, सैलाब सही बिल्कुल सही, वो उस पर वो तो फिर आपके पास भी टाइम था यकीनन, लेकिन बिल्कुल सही है। आपका कहने का मकसद यही है कि इमरान खान साहब पॉलिसी लेवल पर चीजें देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ फोटोशूट। बिल्कुल सही, चलें आप ये चाहिए सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तरीका ही नहीं है जो ये जो है ना, ये 2 महीने फिरेंगे, 2 महीने करप्शन करेंगे, 2 महीने लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और कोई बात नहीं करेंगे। भाई आप तो झाड़ दिया पूरा सिंध। बिल्कुल तैमूर तालपुर साहब, तैमूर तालपुर साहब, मैं मुझे जमशेद साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं चाह रहा हूं जरा तैमूर तालपुर साहब से भी सुन लें, जरा तैमूर तालपुर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लें। तैमूर तालपुर साहब, 9 अप्रैल और टिल डेट हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देना मेरा ख्याल में अब नहीं है, मतलब अब 150 दिन तक से ज्यादा हो गया है, महंगाई काबू नहीं में आ रही, लोग परेशान हैं, ऊपर से सैलाब, कोई पॉलिसी, कोई डायरेक्शन, कोई विजन? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या पीपल्स पार्टी वालों से कोई मशवरे करते हैं या नहीं करते हैं? मैं समझता हूं कि मशवरे हो रहे हैं नीचे लेवल का नहीं पता, पर ऊपर लेवल पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अच्छे रास्ते में डेली आपस में बातचीत करते हैं और हमें मुस्बत रिजल्ट मिल रहा है। हमें पता है कि वसाइल कुछ महदूद जरूर है वफाकी हुकूमत के, पर वो अपने हिसाब से हम समझते हैं जो करना चाहते कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और बेहतरी की जगह है। पर जो आपने बात की ना कि इमरान खान साहब सिंध का दौरा करने गए थे, तो आपने शायद वो वीडियोस नहीं देखी। सिंधी में एक कहावत है, छठी जो खीर, इनको अगर ये आगे जाते ना तो इनको बचपन का वो दूध याद दिला देते सिंध के लोग और सिंध की आवाम, क्योंकि जब उनको जरूरत थी तब उनके साथ कोई भी नहीं था। एक दिन का ड्रामा करके और वापस जाना, वापस हटते गए, क्योंकि अगर वो जाते तो बहुत बड़ी सिचुएशन खराब होती। मैं अब यहाँ पर तो नहीं शेयर कर सकता, जमीर साहब मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा, वो हमारे लोगों की, वो सिंध की माओ बहनों की जो उन्होंने खान साहब की तारीफ की, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको इजाजत मिली आपके चैनल से तो जरा उसको जो ना बीपर लगा के थोड़ा चला भी दीजिएगा। तो आपको यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड टू नो व्हाट द सिचुएशन है। और मैं ये भी बता दूं, बड़ा अच्छा खान साहब ने पैसा जमा किया है, ये सारे पैसे भी इनकी जात पे लगने वाले हैं। जिस तरह से इनके अस्पताल का कलेक्शन था शौकत खानम का, वो भी इनकी सियासत से लगा, ये भी इनकी सियासत का पेट तक नहीं पहुंचेगा। तो अभी इनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मदद करने की सलाह। सही, बिल्कुल। 5 अरब रुपए इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि वो सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान के साथ भी शेयर करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, महंगाई का कोई हल निकाल दें, अब क्या करेंगे? ठीक है आपने इंपोर्ट्स अलाउ कर दी हैं, लेकिन चीजें काबू में नहीं आ रही, लोगों ने होर्डिंग्स शुरू कर दी हुई हैं, कोई आपकी प्राइस कमेटीज एक्टिव नहीं है। देखें, बात यह है कि महंगाई बिल्कुल एक इशू है और जो वो तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने जो बेड़ा गर्क किया उसकी वजह से है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काबू भी पाएंगे। लेकिन गुजारिश ये है, आप अभी ना चीमा साहब ने फ़ोटो शूट की बात की थी, मकसद ये है कि इससे बड़ा क्या झूठ और तमाशा हो सकता है। 1 फुट का पानी खड़ा किया गया, उसमें से इमरान अहमद न्याजी को गुजारा गया, वो उनकी खेड़ी जो उनकी एक वीडियो आई थी और उसके ऊपर वीडियोस बना के वो वायरल की गई। 5 अरब रुपए किधर है? टेलीथॉन की 1 करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा हुआ। 5 अरब रुपए अगर इकट्ठे हो गए हैं तो वो 5 अरब रुपए किधर हैं? वो दिखाएं ना, वो कोई उसकी बैंक की स्टेटमेंट दिखा दें किसी जगह पर वो पैसा 5 अरब लगता हुआ। अगर खान साहब 5 अरब इकट्ठे करते तो IMF के पास जाकर मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत थी? सऊदीया के पास जाकर मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत? 4 साल हुकूमत में रहे, मतलब झूठ पे झूठ। भाई तुमको 5 करोड़ बोल दो, 10 करोड़ बोल दो, 1 अरब बोल दो, 5 अरब रुपया इकट्ठा हो गए और कौम को बेवकूफ़ बनाते। इनको मां सवाए दोबारा इक़्तिदार में आने का जो भूत सवार है। और आप याद रखें कि ये कौम जानती है
कि सैलाब ज़दगान को अगर बेयारो मददगार छोड़ा है तो वो सिर्फ इमरान अहमद नियादी ने छोड़ा है, बाकी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमारी सियासी मुखालिफ बाकी तमाम पार्टीज़ ने जो है वो उसमें जाकर हिस्सा लिया है, अपने अपने सूबा में काम कर रहे हैं। सिर्फ इमरान अहमद नियादी साहब फोटो शूट कर रहे हैं और वही ज़कात का पैसा माज़रत से जमशेद चीमा साहब, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता था लेकिन मुझे बताया जा रहा है मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नवाब तैमूर तालपुर साहब, अली गौर बलोच साहब और जमशेद चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।